उस आदमी ने 5 मातहतों को बुलाने के लिए $5,000 खर्च किए और उन्हें निर्दयी सूदखोरों से पैसे उधार लेने के लिए भेज दिया। जल्द ही 5 मातहतों ने $2,00,000 उधार ले लिए और उस आदमी ने उन $2,000 से 200 मातहतों को बुलाया। फिर उसने उन 200 मातहतों को सूदखोरों से उधार लेते रहने को कहा। साहूकार कंपनी को लगा कि उनके हाथ में एक बड़ा व्यापारिक अवसर आ गया है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्हें सजा मिलने वाली है, लेकिन बाद में पता चला कि वह आदमी पहले बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन उसकी पूर्व प्रेमिका और क्रूर सूदखोरों ने मिलकर उसके सारे पैसे लूट लिए। अब उसकी मां को इलाज के लिए $5,00,000 की जरूरत थी। उसकी पूर्व प्रेमिका ने उसे जमीन पर पटक दिया। फिर वह एक लग्जरी कार में बैठ गई। उस लग्जरी कार का मालिक लोन देने वाली कंपनी का बॉस था। वह आदमी निराश होकर सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। तभी उसने एक कार को अपनी ओर आते देखा। उसने अपनी बाहें फैला दी और कार को अपनी ओर आने दिया। अचानक उस आदमी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह पैसे देकर अपने मातहतों को बुला सकता था। जब उसकी नींद खुली तो ड्राइवर उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। जाने से पहले ड्राइवर ने उसे $5,000 दिए। उस आदमी ने उन पैसों से अपने मातहतों को बुलाया। वह उनसे पैसे मांगना चाहता था, लेकिन हर अधीनस्थ बहुत गरीब था। तभी अचानक उस आदमी को एक साहूकार का फोन आया। उसे याद आया कि कैसे बेरहम साहूकारों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसलिए उसने अपने मातहतों को उनसे उधार लेने के लिए भेजने का फैसला किया। पैसे मिलने के बाद उसने और मातहतों को बुलाया। फिर उसने और मातहतों को उधार लेने के लिए भेजा। इन सब हरकतों से लोन देने वाली कंपनी का बॉस घबरा गया। कर्मचारियों ने कहा कि पैसे खत्म हो रहे हैं, लेकिन बॉस खुश था। उसने तुरंत पैसे उधार लिए और उधार देना जारी रखा। जल्द ही उस आदमी ने इस तरीके से $1 करोड़ कमा ली। वह अपने मातहतों को बुलाता रहा। दोनों पक्षों को लगा कि वे अमीर हो जाएंगे। आदमी उधार लेता रहा, मालिक उधार देता रहा। जब उस आदमी ने $10 करोड़ उधार लिए तो निर्दयी कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए। बॉस ने अनुबंध की शर्तें बदल दी। उसने कहा कि वह 3 दिन में पैसे वापस ले लेगा। तब तक $10 करोड़ 10 गुना बढ़ चुके होंगे। उसे यकीन था कि उसे ब्याज से फायदा होगा। उसे नहीं पता था कि उस आदमी ने कभी चुकाने की योजना ही नहीं बनाई थी। वह आदमी पहले अस्पताल गया और अपनी मां के इलाज का खर्चा उठाया। जल्द ही 3 दिन बीत गए। मालिक को पता चला कि किसी ने भी पैसे नहीं चुकाए हैं। उसने तुरंत अंगरक्षकों को उस आदमी को ढूंढने के लिए भेजा। वह आदमी अपनी ठीक हो रही मां के साथ टहल रहा था। बॉस ने अंगरक्षकों को उस आदमी के दांत उखाड़ने का आदेश दिया। तभी उस आदमी के सारे मातहत इकट्ठा हो गए। उन्हें देखकर बॉस हैरान रह गया। उस आदमी ने उससे कहा, अब पैसा हमारे हाथ में है, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फिर सभी मातहतों ने लोन देने वाली कंपनी के लोगों को घेर लिया। उस आदमी ने उन पर निर्दयी कंपनी होने का आरोप लगाया। उनसे कई लोगों को चोट पहुंची थी। अब सज्जा पाने की बारी उनकी थी।